fire in the name of Jesus. Hallelujah. 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 Praise God. Praise Jesus. Fire in the name of Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के प्रिय पवित्र नाम में फिर एक बार आप सबों का स्वागत है इस आराधना में। Once again, this is Reverend Timothy welcomes you all and greets in the sweet name of Lord and Savior Jesus Christ. आइए हम आज के अपनी आराधना को शुरुआत करें। यहोवा का धन्यवाद करना भला है, हे परम प्रधान तेरे नाम का भजन गाना, प्रातःकाल को तेरी करुणा और प्रति रात तेरी सच्चाई का प्रचार करना, 10 तार वाले बाजे और सारंगी पर और वीणा पर गंभीर स्वर से गाना भला है, क्योंकि हे यहोवा तूने मुझको अपने काम से आनंदित किया है और मैं तेरे हाथों के कामों के कारण जय जयकार करूँगा। आइए हम अपने स्वरूप को प्रार्थना में झुकाएं। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। फायर इन द नेम ऑफ जीसस, 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 फायर इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। जिंदा खुदान यीशु मसीह के नाम में फिर एक बार आपके चरणों में आते हैं। सारी महिमा आदर जलाल आपको अर्पित करते हैं। पिछले दिनों की तमाम आशीषों के लिए, सुरक्षा के लिए, प्रार्थनाओं के उत्तर के लिए, चंगाइयों के लिए, छुटकारे के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिछली रात आपने मीठा आराम दिया, अपने नगर में जीवित उठाया पिता। आज की सुबह हर एक पर तूने अपना अनुग्रह डाला, इनाम के रूप में आज का दिन दिया पिता। आत्मा की और हृदय की गहराई से, सच्चाई से, मन की नम्रता और पवित्रता के साथ, भूख और प्यास के साथ आज तेरे लोग आराधना करें, तेरी महिमा स्तुति करें। जिंदा खुदान वो आराधना जो शैतान को कुचलने वाली और परमेश्वर को प्रसन्न करने वाली, यीशु के लहू को महिमा दिलाने वाली आराधना, उनके पूरी स्वतंत्रता, आज़ादी, छुटकारे को लेकर आने वाली वो आराधना के लिए पता, वो मन, वो लालसा, वो लगन, वो जुनून यीशु के नाम में पिता हर एक के लिए स्वर्ग से लेते हैं। प्रार्थना विनती करते हैं जिंदा खुदावन, हर एक आज जो आराधना कर रहा है, शाम तक, रात तक आज जो आराधना करेंगे, हर एक को यीशु के लहू में खबर करते पिता, पवित्र आत्मा की अगुवाई से आप उन्हें चलाइए, हमें से विनंती करते हैं। इस जगह को हम आपकी उपस्थिति से भरते हैं और यीशु के लहू का बाड़ा बांधते हैं जिंदा खुदावन, और प्रार्थना विनती करते स्वर्गदूतों को आगे देते पिता, पवित्र आत्मा के साथ मिलकर कि स्वर्गदूत हमारी सेवा टहल, हमारी रक्षा करें। जिंदा खुदा आज हर एक टूटा हृदय, हर एक बीमार हृदय, हर एक पापी हृदय, हर एक बंधन में जो हृदय आत्मा है, यीशु के नाम में, यीशु के वचन के द्वारा आज़ादी को पा रही, छुटकारे को पा रही, स्वतंत्रता को पा रही है। जिंदा खुदा यीशु के नाम में क्लेम करते, रिलीज करते, रिसीव करते लॉर्ड। वी डिक्लेयर इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। सारी महिमा आपको अर्पित करते, सब नामों में श्रेष्ठ नाम यीशु के नाम में मांगते पिता। हम अपने आप को आपके हाथ में देते, हमारे होठों को अपनी अग्नि से छू दीजिए और जिंदा खुदा पवित्र आत्मा की अगुवाई में आप चलाइए। हम घटे आप बढ़े, आपको महिमा मिले, हमारी सूरत सीरत मसीह से होती जाए, ऐसा अनुग्रह यीशु के नाम में फिर एक बार लेते हैं और सब नामों में श्रेष्ठ नाम यीशु के नाम में मांगते पिता परमेश्वर। विनती सुनिए, दया से ग्रहण कीजिए, आमेन। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। एक गीत है, हालेलुया यीशु मुआ, हालेलुया यीशु मुआ, मेरे बदले में मुआ, हालेलुया, हालेलुया, मैं आज़ाद हूँ, हाँ आज़ाद, हालेलुया यीशु मुआ, मेरे बदले में मुआ, हालेलुया, हालेलुया, मैं आज़ाद हूँ, हाँ आज़ाद, कोई डर भी अब नहीं है, मैं आज़ाद हूँ, हाँ आज़ाद, कोई गम भी अब नहीं है, मैं आज़ाद हूँ, हाँ आज़ाद, हालेलुया यीशु मुआ, मेरे बदले में मुआ, हालेलुया, हालेलुया, मैं आज़ाद हूँ, हाँ आज़ाद, हालेलुया।
आइए प्रेरितों का विश्वास वचन एक साथ दोहराएंगे। मैं विश्वास करता हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा से देहधारी होकर मरियम नाम कुमारी से उत्पन्न हुआ, पैंतुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता के दाहिने हाथ जा बैठा, जहाँ से वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आवेगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, प्रचलित पवित्र कलीसिया पर, पवित्र लोगों की संगति, पापों की क्षमा, देह की जीतनी और अनंत जीवन पर। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे तह दिल से, आत्मा से, रूह से, कि अब तक उसने हमें संभाला है, हमारी सुध ली, हमारी रक्षा करी, हमारी परवाह करी, हर एक प्रार्थनाओं के उत्तर दिए। हम सबों को इस विपरीत परिस्थिति में उसने बुलाया नहीं, हमारा हाथ नहीं छोड़ा। He has holded our hand। उसने कभी भी हमारा हाथ छोड़ा नहीं, इसलिए हम और आप सुरक्षित है, जीवित है। उस खुदा उनका शुक्रिया अदा करें, जितना धन्यवाद कर सकते, जितनी महिमा कर सकते हम उसे करना चाहिए, क्योंकि सब कुछ मिट जाने वाला है, सब कुछ मिट जाने वाला है। अगर कुछ रहने वाला है तो हमारी जीवित आत्मा, हमारा दृढ़ विश्वास, ईश्वर का वचन, उस वह आत्मा, जीवित आत्मा जिसने सच्चे पश्चाताप करके, ईश्वर के लिए हमें स्नान करके पवित्र आत्मा से बपतिस्मा लिया, और वो आत्मा पवित्र आत्मा के साथ अंतिम समय तक, हर परिस्थिति में, हर समय उसके साथ है, उसकी आज्ञा पालन उसके साथ चल रही है। तो वो आत्मा, क्योंकि उस पर सील है और वो सील को हमें तोड़ना नहीं है। जब हम उसमें बने रहते हैं तो हम उसे प्रसन्न करते हैं, और वो हर आशीष जो उसने हमारे लिए ईश्वर में दिया है, वो हम उसके योग्य बनते हैं और हम उसी में पढ़ते जाते हैं। और जब यीशु मसीह आते हैं तो हम उनके साथ होंगे। एवरी डे प्लीज रिमाइंड योरसेल्फ दैट आई बिलोंग टू हेवन, माय फादर इज इन हेवन, माय पोर्शन इज इन हेवन, माय ब्लेसिंग्स कम्स फ्रॉम हेवन, माय डिलीवरेंस, माय हीलिंग, माय हैप्पीनेस, माय जॉय, everything comes from heaven. My doctor and surgeon is Jesus, and my medicine is the holy living blood of Jesus. Hallelujah. And the perfect and the one and only guide and helper is the mighty Holy Spirit sent through Jesus Christ, as he has promised. Though I am going, I will not leave you alone, but I am sending you a helper, the Holy Spirit. बिलीव इन दिस प्रियो, विश्वास कीजिए और आप देखेंगे आपके जीवन में आज के आज ही, अगर दृढ़ विश्वास आत्मा से करते हैं, होठों से नहीं, दिमाग से नहीं, कानों से नहीं, आत्मा के कानों से सुनकर हृदय आत्मा में बसने देते, और आत्मा अगर उसे पुकारती है तो आज ही के आज आपके जीवन में कंप्लीट छुटकारा, डिलीवरेंस और चंगाई ईश्वर के नाम में आ चुकी है, एक्चुअली आ चुकी है। बस उसको लेने योग्य बनिए। ऐसा रखेंगे तो गिर जाएगा। टाइटली इफ यू होल्ड विदाउट एनी गैप देयर, just look there. Is there any gap? Can you see the light? No, there is no gap, because I cannot see light from anywhere. There is no gap. Like this, हमारे हृदय में, हमारी आत्मा में कोई गैप, कोई संसार के लिए, शरीर के लिए जगह खाली नहीं होनी चाहिए, ज़मीन की बातों के लिए जगह खाली नहीं होनी चाहिए। हम इसलिए ये बात कह रहे हैं क्योंकि पिछले 3 संडे से हम आपको हीलिंग पर, डिलीवरेंस पर समन भेज रहे हैं, और फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट हमने complete, the pure, the holy, the heavenly, the holy and the heavenly deliverance, and the complete and the pure and the holy and the heavenly deliverance के बारे में हमने आपको फर्स्ट सेकेंड थर्ड पार्ट भेजा है। उम्मीद करते हैं आपने उसे सुना है। अगर आपने सुना है तो आपको समझ में आया होगा, और आप कोशिश कर रहे होंगे कि आप अपने हृदय को, अपनी आत्मा को धोएं यीशु के लहू में, वचन के जल से स्नान करें, और आप पवित्र आत्मा से नए सिरे से जन्म लेकर पवित्र आत्मा से बपतिस्मा लें, ताकि आप नई सृष्टि बन जाए और आप पूरे छुटकारे में, पूरी आज़ादी में जाए। क्योंकि खुदावंद ने यीशु मसीह को इसलिए भेजा कि हमें पूरा छुटकारा, पूरी आज़ादी, पूरी निजात दी। आज़ादी का मतलब क्या होता है? आज़ादी के नारे सबने लगाए। द व्हाट्सएप इज फुल ऑफ 15th अगस्त, 15th अगस्त, 15th अगस्त, फ्रीडम फ्रीडम फ्रीडम। कोई बात नहीं, बट क्या मायना है उसका? क्या हम खुद आज़ाद हैं? क्या हम खुद आज़ाद हो गए? देश तो आज़ाद हुआ, लेकिन इस देश में रहने वालों की सोच आज़ाद हो गई।
सोच आज़ाद हो गई। रूढ़िवादी, परंपरावादी परंपराओं से, शिक्षाओं से, सिद्धांतों से, कुल से क्या छुटकारा पा लिया। बाल मजदूरों को छुटकारा मिल गया। विधवाओं के लिए जो अलग विधियां बनाई गई है वो क्या निकल चुकी। शिक्षा प्रसार सब तरफ हो चुका। क्या हम आज़ाद हैं? पहले हमारी सोच को हमें आज़ाद करना है। बेटी और बेटे में फ़र्क अगर है तो हम अभी भी गुलाम हैं। सॉरी टू से, इफ़ योर सन इज़ हियर एंड द डॉटर इज़ हियर, देन अभी भी देश गुलाम है। आज़ादी का मतलब होता है द होल, द कंप्लीट, मेकिंग होल, कंप्लीट। हर सोच में, समझ में, बात में, काम में, व्यवहार में, बोलना कुछ और करना कुछ। 30% बिल पास करने के बाद में क्या हुआ है हम सभी जानते हैं। कंप्लीट, 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 टोटल, प्योर, होली। ये तब होता है जब मनुष्य का भीतर, उसका भीतरी मन, उसकी भीतरी आत्मा जब आजाद हो जाती है। उससे भीतर से आजाद होना जरूरी है। द इनर मैन, द इनर ह्यूमन ऑफ वन कंप्लीट पर्सनालिटी शुड बी फ्रीड, डिलीवर्ड एंड लिबरेटेड कंप्लीटली। देन ओनली यू आर फ्री इन योर थॉट्स, इन योर डीड्स। कहते तो हैं लेकिन करते नहीं है। हम समानता के साथ में भारत में जीते, स्त्री पुरुष को समान अधिकार है, बट डू वी प्रैक्टिस इट? वी हैव टू थिंक। कई सारी बातें हैं, हम सभी जानते हैं। आज स्कूल के बच्चों को पता है कि भारत में सच्ची आज़ादी है, यानी स्कूल के बच्चे, कॉलेज के बच्चे बात करते हैं। हम सभी जानते हैं उनकी टॉक हमसे कई गुना ज़्यादा है अगर आज़ादी को लेकर बात करते हैं तो। उसी आज़ादी को लेकर के जब हम अपने जीवनों को झांकते हैं, अपने घरों में आते, अपनी कलीसियाओं में आते, वी बीइंग द चिल्ड्रन ऑफ लिविंग गॉड, आर वी डिलीवर्ड? हम अपने आप को जब सवाल करते हैं, और करना भी चाहिए, कि क्या आज़ादी हम पूरी तरह से अपने आप को छुड़ा चुके हैं? आज़ादी हम में ड्वेल करती, निवास करती है? हमने आपको इसलिए फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट भेजा है। नहीं सुना तो और बार बार ध्यान से उसको सुनिए, बार बार सुनिए फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट, और उसके साथ में भेजेंगे सरमन। आपको समझ में आएगा आज़ादी क्या है। अगर आज़ादी हमको सच में समझ में आ जाती है तो उसके अनुसार, वचन के अनुसार जब हम जीते हैं तो हमारा भीतरी मन, हमारा भीतरी मनुष्यत्व एंड बाहरी मनुष्यत्व पूरा यीशु में आज़ाद हो जाता है, क्योंकि यीशु मसीह ने हमें स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया है। क्राइस्ट हैज़ सेट अस फ्री फॉर फ्रीडम। हालेलुया। Christ has set us free for freedom. Glory to God. यीशु मसीह ने हमें स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया है। स्वतंत्रता और स्वतंत्र, ये दो शब्दों में फर्क है। हमको इस बात को समझना है, स्वतंत्रता एंड स्वतंत्र। Until and unless you are delivered, you cannot live in freedom. तो यीशु मसीह ने जो गुलाम थे, बंधन में थे, उनको क्या किया? स्वतंत्र किया। पहले स्वतंत्र किया कि वो स्वतंत्रता से जी सके। Christ has set us free to live in freedom. एक बार ऐसा हुआ कि एक उकाब का बेबी उकाब जो है एक व्यक्ति को मिला, तो उन्होंने उसे अपने घर में लेकर आया, और जब अपने घर में लेकर आया उसको बहुत प्यार से दाना खिलाया, पानी पिलाया, उसकी देख रेख करी, उसका लालन पालन किया। देखते देखते वो उकाब बड़ा हुआ। इस व्यक्ति ने उसको घर में, जब वो बड़ा होने लगा, उड़ ना जाए इसलिए उसको बांध कर रखा था। उसे खाना खिलाता, उससे बात करता, उससे प्यार करता, उसकी परवाह करता, एवरीथिंग, बट उसने उसे बांध कर रखा था। और बहुत लोग उस उकाब पक्षी को देखने के लिए आते थे, बड़ी खुशी के साथ, उन्हें बड़ा अच्छा लगता था, और इसे भी बड़ा अच्छा लगता था कि लोग उकाब को देखने आ रहे हैं। उकाब को लोग देखने आते, खुश होते, चले जाते, कुछ ताली बजाते, चले जाते, कुछ प्रेज करते और चले जाते। एक बार ऐसा ही देखने के लिए कोई एक व्यक्ति आए, और जब उन्होंने उकाब को देखा, सुंदर सा, इतना बड़ा सा उकाब, बट उसके पंख होते हुए भी वो उड़ नहीं पाता है, बिकॉज वो उसको बांध के रखा हुआ है। और उसे उस पर दया आई,
उसने कहा इसकी रचना उड़ने के लिए बनाई गई है। जैसे हम दो पैरों पर चलते हैं, वैसे पक्षी को पंख इसलिए दिए गए हैं कि वो उड़े, वो आसमानों में उड़े। ओके, तो उस व्यक्ति ने कहा कि क्या आप ये उकाब मुझे दे सकते हैं, मैं आपको भारी कीमत दूंगा। उन्होंने कहा ठीक है, ले जाइए, भारी कीमत मिल रही है। उसने कीमत लिया, उकाब को दे दिया। वो अपने घर आई, उकाब को वैसे ही जैसे वो दाना खाना खिलाते थे, पानी पिलाते थे, एवरीथिंग इट डिड, बट ही डिड नॉट टाई। उसको उन्होंने बांधा नहीं, उसको ऐसे ही खुला छोड़ दिया। लेकिन आपको पता है क्या हुआ? इतना खुला उसको रखने के बावजूद भी, उसके पैर नहीं बांधने के बावजूद भी, वो उकाब एक ही जगह रहता, वहीं खाता, वहीं चलता, वहीं घूमता। बिकॉज हिज माइंड वॉज सेट दैट आई एम इन बॉन्डेज। मेरे पैरों में अभी भी बेड़ियां हैं, जंजीरें हैं। आई एम टाइड, आई एम नॉट लूजन्ड। उसके माइंडसेट, उसके दिमाग में बैठी हुई बात कि मुझे अभी भी बांधा हुआ है। एक बार ऐसा हुआ, और इसलिए उड़ता नहीं था उसको खुला छोड़ने के बाद भी। एक बार ऐसा हुआ कि बाहर उसने कुछ पक्षियों को जमीन पर आते, दाना चूगते और फिर उड़ते देखा। फिर वो आते, दाना चूगते, उड़ जाते, फिर वो आते, पानी पीते, चले जाते। तो ये पक्षी उनको देख देख कर धीरे 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 थोड़ा थोड़ा अपने पंख को इस तरह से फड़फड़ाता, थोड़ा थोड़ा हरकत में आता, और धीरे धीरे करके ऐसा हुआ कि वो एक दिन अपने पंखों को हरकत में लाकर फड़फड़ा कर धीरे धीरे करके थोड़ी उछाल करके कंप्लीटली ही फ्लाइड, वो ऊपर उड़ गया। उसकी समझ में आया कि मैं बंधा हुआ नहीं हूँ, मैं आज़ाद हूँ, और मेरे पंख मुझे उड़ने के लिए दिए गए हैं। गलेशियंस 5:1, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर न जूतो। दासत्व के जुए में फिर न जूतो। दासत्व, गुलामी कौन सी? शरीर, संसार, पाप, अधर्म, मृत्यु, और ये सब लाने वाला शैतान। तो इन वन वर्ड, शैतान। शरीर, संसार, पाप, अधर्म, झूठ, बैर, ईर्ष्या, छल, कपट, चोरी, बदला, घमंड, कई प्रकार के नुकसान करने वाली आत्माएं, ये सब कुछ मिला करके इन वन वर्ड, सेतन, डेविल। उसकी जो गुलामी है, शरीर संसार की जो लालसाएं हैं, संसार में पनपने की, बहुत अधिक धन कमाने की, बहुत ऊंचाई पर जाने की जो लालसा है, एवरी नेचर बिलोंग्स टू, एवरी कैरेक्टर फ्रॉम दिस बिलोंग्स टू Satan, devil, our greatest enemy, one and only one enemy we do have, Satan। और उसकी गुलामी से यीशु मसीह ने हमें बाहर निकाल दिया, आजाद कर दिया कि हम सारी जिंदगी आजादी में जिए। यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? यूहन्ना 15, जॉन 15, सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती, उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह जानता है, ताकि और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। आजादी। एक मनुष्य, एक बच्चा, एक बच्चा और एक जवान स्पेशली आजादी को ढूंढता है। आई नीड फ्रीडम, आई नीड स्पेस। मुझे कुछ मत कहो, मुझे अपने में रहने दो, मुझे अपने अनुसार जीने दो, मुझे अपने अनुसार चलने दो। आई नीड फ्रीडम। अब आप मेरा हाथ पकड़ना छोड़ दीजिए, मुझे अकेले चलने दीजिए। और ये फ्रीडम कौन देता है? ये फ्रीडम बड़ी मोहकता के साथ में शैतान देता है। शैतान का सबसे बड़ा ट्रिक जो है, वो लुभाता है, भरमाता है। वो भरमा करके क्या करता है? फ्रीडम देता है, स्वतंत्रता देता है, आजादी देता है, खुशहाली, आनंद देता है, लुभाता है, मोहित करता है। बड़ी ही मोहक रूप से वो आपके पास आता है, आपको आजादी देता है। आपसे मिलता है, बातचीत करता है, बोलता है, हे फ्रेंड, व्हाई आर यू वरीड?
Don't worry. Come with me. Come along with me. Come just for 2 mileage for a walk. 2 कदम चलो, 2 माइलेज चलो। उसके साथ जब चलने लगे, उसने हाथों में हाथ जब ले लिया, तो वो सबसे पहला जो झूठ है उसका कि मैं तुम्हें स्वतंत्र करता हूं, there is a irony, there is a controversy, you know, उसे कहते हैं सबसे बड़ा झूठ, सफेद झूठ, बिटर ट्रूथ। वो क्या कह रहा है? मेरे पास आओ, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें आजादी देता हूं। यही एक झूठ है कि वो आपको आजादी देता। वी थिंक दैट Satan is giving, world is giving fleshly desires, and the fulfillment of the desire and the joy is giving me actually freedom. But no, my dear people of God, we are actually now slave. The moment Satan gives you freedom, that very moment you are slave. Of whom? Of Satan. You're not free. और इसलिए यीशु मसीह ने कहा, मैंने तुम्हें स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया है। आई हैव सेट यू फ्री फॉर फ्रीडम। वो आपको स्वतंत्रता की झूठी लालसा, झूठा शब्द बोल करके आपको वो गुलामी में दबोच करके रख देता, अपने अधिकार के नीचे दबोच के रख देता है। अगर जेनेसिस में जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसी ट्रिक उसने चली थी। खुदा ने कहा था फलो फूलो पृथ्वी भर जाओ, इस सारी पृथ्वी पर अधिकार दिया था आदम हवा को, लेकिन जैसे उन्होंने डिसोबे किया, पाप किया, अधिकार शैतान के पास चला गया और आशीषें आदम हवा के पास रह गई। लेकिन परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजा कि उसने हमें वापस से परमेश्वर से मेल मिलाप की आत्मा दे करके मेल मिलाप में उसने वापस हमें अधिकार दिया पवित्र आत्मा के जरिए। यीशु मसीह में परमेश्वर ने हमें छुटकारा दिया, हमें बचा लिया है। और इसलिए वो कह रहा है कि सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है, जो डाली मुझ में बनी रहती है। हम अगर यीशु में बने रहते तो ही आजाद है, तो ही स्वतंत्र है। यीशु के बिना हम स्वतंत्र आजाद नहीं हो सकते। शैतान फ्रीडम बता करके आपको भ्रष्ट करता है, गंदा करता है, अशुद्ध अपवित्र करता है, नुकसान में लेकर जाता है, विनाश में लेकर जाता है, अंधकार पाप मृत्यु में विनाश में लेकर जाता है। और सबसे ज्यादा और सबसे पहले वो आपको खुदा से दूर करता है। He breaks your fellowship with the Almighty God. He breaks your fellowship with Jesus. He breaks your fellowship with the Holy Spirit. He breaks your fellowship with the holy living word of God. So how you are free? You are slave. बन गए, गुलामी में है। और इसलिए यीशु मसीह ने चेलों से कहा कि तुम्हें विश्वास करना होगा, तुम्हें विश्वास करना होगा। यूहन्ना 8 जॉन 8, जब कुछ लोगों ने यीशु पर विश्वास किया। कब? जब यीशु मसीह ने 8वें अध्याय में उस व्यभिचारिणी स्त्री को क्षमा किया। 12वें वचन में यीशु ने कहा, यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूं और जो मेरे पीछे वो हो लेगा वो अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। ये अंधकार और ज्योति क्या है? ज्योति स्वयं यीशु मसीह है, उद्धार है, अनंत खाली जीवन है, स्वर्ग है। पाप की गुलामी से, अधर्म से, अपराध से, मृत्यु से छुटकारा है वो ज्योति में, यीशु में। और अंधकार क्या है? हम आपको बहुत पहले भी बता चुके, आत्मिक अज्ञानता, पाप और मृत्यु। अंधकार क्या है? शैतान, शैतानी ताकतें हैं, अंधकार की प्रधानताएं हैं। यीशु मसीह ने अंधकार की प्रधानताओं से, अंधकार के हकीमों से, अंधकार की ताकतों से, अंधकार के पावर से तुमको, आपको, हमको छुड़ा लिया है। और वचन जब वो चलते चलते आगे चेलों से बात कर रहा है, चेले उस वचन को सुन रहे हैं। और यहाँ पर वचन कहता है 30 वचन, वह ये बातें कह ही रहा था कि बहुतों ने उस पर विश्वास किया। 21 वचन, उसने फिर उनसे कहा, मैं जाता हूं और तुम मुझे ढूंढोगे और अपने पाप में मरोगे, जहां मैं जाता हुआ तुम नहीं आ सकते। 24 वचन, इसलिए मैंने तुमसे कहा कि तुम अपने पापों में मरोगे, क्योंकि यदि तुम विश्वास न करोगे कि मैं वही हूं तो अपने पापों में मरोगे। फर्स्ट ही सेड पापों में मरोगे, सेकेंड टाइम ही इज एक्सप्लेनिंग व्हाई डिड आई से दिस, मैंने ऐसा क्यों कहा। 21वें वचन में यीशु बता रहा 24 में, क्योंकि अगर तुम विश्वास नहीं करोगे, किस पर? वचन पर, यीशु पर, तो तुम अपने पापों में मरोगे। क्योंकि विश्वास करोगे तो पापों से छुटकारा मिल जाएगा, आजादी मिल जाएगी। उस दुष्ट चली कपटी को तुम खुद स्वयं कुचलोगे। 29 वचन, मेरा भेजने वाला मेरे साथ है, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं सर्वदा वही काम करता हूं जिससे वह प्रसन्न होता है। God has sent Jesus, his only son. He is the son and he can do anything, but he is doing only one thing which God is asking to do. Speak, okay Lord. Say, yes Lord.
नो, यस लॉर्ड, डू, यस लॉर्ड, एक्ट, यस लॉर्ड, दाई विल बी डन। मेरी नहीं, तेरी इच्छा पूरी होने दे। यीशु कह रहा, मैं अपने भेजने वाले अपने पिता को सुनता हूँ, समझता हूँ, उसी के अनुसार काम करता हूँ। वो जो बोलता मैं वही बताता हूँ, वही सिखाता हूँ, वैसा ही चलना सिखाता हूँ, और मैं वैसे ही काम करता हूँ, वैसे ही व्यवहार करता हूँ, वैसी बातें, वैसी शिक्षाएं तुम्हें देता हूँ, वैसे विधि नियम कानून तुम्हें देता हूँ। मेरा भेजने वाला मेरे साथ है, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं सर्वदा वही काम करता हूँ जिससे वह प्रसन्न होता। आई डू एवरीथिंग टू प्लीज माई गॉड, माई फादर इन हेवन। हमको वही करना है जिसमें खुदा प्रसन्न होता है, जिसमें यीशु प्रसन्न होता है, जिसमें पवित्र आत्मा प्रसन्न होता है। और 30 वचन में अब कह रहा, वह ये बातें कह ही रहा था कि बहुतों ने उस पर विश्वास किया। इमीडिएटली हम 31 में आते हैं, 31 में आते हैं। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था, सुनिए, हम हमेशा इसको रट के बोलते हैं। यीशु ने कहा कि तुम सत्य को जानो, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यीशु ने कहा तुम सत्य को जानो, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, तुम सत्य को जानो, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। वह 31 को भूल जाते हैं। 31 वर्स 31 31 वचन को हमेशा पहले पढ़िए। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था, आज भी जो उस पर विश्वास करते हैं, वो अगर दृढ़ विश्वास में कंफर्म नहीं है, हर परिस्थिति में केवल वचन में अगर नहीं है, तो उनसे वो उस वक्त भी कह रहा था, आज भी कह रहा है, हमें से हर एक से जो विश्वास में वचन के विश्वास में दृढ़ नहीं है, उनसे कह रहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। ही न्यू दैट दे वर नॉट सो कंफर्म्ड। ओके, विश्वास तो कर लिया, लेकिन वो दुष्ट पक्षी आकर के, वो चोर छली कपटी घात आकर के घात करेगा और वचन चुरा के ले जा सकता है। इसलिए वो उनसे बता रहा है। हमने पिछली बार आपको बताया, उस स्त्री को उसने देखा कहाँ है, वो आई, उसने बताई, और उसने पूरा छुटकारा, पूरी चंगाई, गो इन पीस, यू आर डिलीवर्ड, यू आर फ्री, यू आर हील्ड, ये कह करके उसे भेजा। वो गॉड इज अ गॉड ऑफ कंप्लीशन। हम आपको बार बार कहते हैं, परमेश्वर हमेशा पूरा काम करता है, अधूरा काम नहीं करते। आपके जीवन में पूरा काम, पूरी आज़ादी, पूरी चंगाई, पूरा सुकून, पूरा आराम, पूरी बरकत, सब कुछ वो देते हैं। यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और सत्य कौन है? सब यीशु मसीह ने कहा, मार्ग सत्य जीवन में हूँ। उन्होंने उसको उत्तर दिया, हम तो अब्राहम के वंश के हैं और कभी किसी के दास नहीं हुए। ओपनली they were just saying that we are not the slave of Romans. ये अलग बात है। फिर तू कैसे कहता है कि तुम स्वतंत्र हो जाओगे? यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। जो पाप करता है वो पाप का दास है। झूठ, छली, कपटी, देखिए हम आपको समझाते हैं। वचन कह रहा 38 वचन 38 वर्स, मैं वही कहता हूं जो अपने पिता के यहां देखा है। वट एवर आई हैव सीन इन माई फादर्स हाउस इन हेवन, दैट आई स्पीक टू यू, आई टेल टू यू। और तुम वही करते रहते हो, कंटिन्यूस टेंस, तुम वही करते रहते हो जो तुमने अपने पिता से सुना है। सुनिए ना, इमीडिएटली आते हैं 41 41, तुम अपने पिता के समान काम करते हो। उन्होंने उससे कहा, हम विचार से नहीं जन्मे, हमारा एक पिता है अर्थात परमेश्वर। They were just taunting Jesus Christ. They were taunting Jesus Christ because he was born to a Virgin Mary. They was taunting Jesus. लेकिन यीशु मसीह उन्हें तमाचा लगा रहे हैं। सुनिए, हमको वचन को समझना है। आज भी ऐसे लोग हैं, उन्हें वचन को समझना है, हम किसके गुलाम हैं। यीशु मसीह कौन है? पवित्र आत्मा से कुंवारी मरियम से जन्म लेता है। वचन क्या है ये समझना है। तुम अपने पिता के समान काम करते हो। उन्होंने उससे कहा, हम विचार से नहीं जन्मे, हमारा एक पिता है अर्थात परमेश्वर। यीशु ने उनसे कहा, यदि परमेश्वर तुम्हारा पिता होता तो तुम मुझसे प्रेम रखते, क्योंकि मैं परमेश्वर की ओर से आया हूं। मैं आपसे नहीं आया, परंतु उसी ने मुझे भेजा है। इफ वी बिलोंग टू गॉड, we will allow Jesus to enter in our life, in our hearts. We will believe Jesus. We will surrender ourselves to Jesus. We will surrender our families to Jesus. We will surrender our desires, our visions, our work, our deeds, our everything, our demands, everything to Jesus. अगर परमेश्वर को हम जानते हैं तो यीशु को क्यों नहीं जानेंगे? यीशु पर क्यों नहीं विश्वास करेंगे? वही यीशु ने बता रहे, तुम्हारा पिता अगर परमेश्वर है, अगर तुम उसे जानते तो फिर मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करते? मेरी क्यों नहीं सुनते? क्योंकि मैं परमेश्वर की ओर से आया हूं और मैं आपसे नहीं, परंतु उसी ने मुझे भेजा है। तुम 43 तुम मेरी बात क्यों नहीं समझते?
इसलिए कि तुम मेरा वचन सुन नहीं सकते। ही नेवर सेड सुनते नहीं। एक एक बात को समझना है प्रियो। तुम मेरी बातें क्यों नहीं समझते? देयर इज अ क्वेश्चन मार्क। व्हाई द वर्ल्ड, व्हाई द फ्लैशली मैन, आई मीन ह्यूमन बीइंग, मैन मीन्स ओनली पुरुष नहीं, व्हाई द फ्लैशली ह्यूमन, व्हाई द वर्ल्डली ह्यूमन, व्हाई द वर्ल्ड कैन नॉट लिसन जीसस और हिज होली वर्ड। सुसमाचार को, गुड न्यूज को क्यों नहीं सुन सकता है? देयर इज अ क्वेश्चन मार्क। व्हाई दे कैन नॉट? बिकॉज ऑफ डेविल इनसाइड। Because why the worldly, why the earthly cannot? Because earth belongs to Satan. उसका राज्य है जमीन पर। वो छली, कपटी, झूठा, भरमाने वाला क्या करता है? जो अगर इस पृथ्वी पर झूठ, अधर्म, पाप में जीता है, मूर्ति पूजा, अंधविश्वास में, जादू टोने में जीता है, उस पर वो क्या करता है? अधिकार कर लेता है और उसको अपने अनुसार चलाता है। जो डर जाता है, जो कमजोर हो जाता है, जो शरीर संसार के लालसाओं में पड़ जाता है, वो उसको घेर लेता है, पकड़ लेता है, उसको गुलामी में बांध देता है, जंजीरों में बांध देता है, अपना गुलाम बना देता है। और जिसमें शैतान होता है, वर्ल्डली, व्हाई कैन नॉट लिसन द वर्ल्ड? बिकॉज देयर इज सैटन, ईविल, अंधकार की प्रधानताएं हैं। वो यीशु को नहीं चाहती, क्योंकि यीशु ने उनका सिर कुचल दिया है और उसकी जो सेनाएं हैं, हम और आप यीशु को मानने वाले, जानने वाले लोग, उसका सिर कुचलने की ताकत रखते हैं। इसलिए वो उन्हें कमजोर बनाता है। तुम मेरी बात क्यों नहीं समझते? क्वेश्चन मार्क। तुम अपने पिता क्यों? इसलिए कि तुम मेरा वचन नहीं सुन सकते। बिकॉज यू कैन नॉट। एक कोई बात है, जैसे बार बार आप अपने बच्चों से क्यों नहीं समझ रहे, क्यों नहीं समझ रहे? तुम ध्यान से नहीं सुन रहे। टीचर क्लास में बोलती है, व्हाई यू नॉट गेटिंग? 2 + 2 is 4. Since 10 minutes I'm teaching you 2 + 2 is 4. Why you cannot? 2 and 2, 1, 2, 3, 4. Why you cannot? Or 1 - 4 you cannot. Why? Because you are not listening me carefully. टीचर डांटती, हम अपने बच्चों को डांटते। हम सुन नहीं रहे या सुन नहीं सकते? हम सुन रहे हैं बट सुन नहीं सकते। फर्क है। हम सुन रहे हैं, कान है, बच्चे के पास कान है, सुन रहा है, लेकिन सुन नहीं सकता क्योंकि उसके अंदर वीकनेस है। उसके अंदर अभी पढ़ने की इच्छा नहीं है, उसके अंदर अभी खेलने की इच्छा है, उसके अंदर अभी कार्टून देखने की इच्छा है, उसको भूख लग रही है, या उसको तकलीफ हो रही है, या उसको पढ़ाई में मन नहीं है। वो सुन रहा लेकिन सुन नहीं सकता, इसलिए वो 2 + 2 या 1 - 4 3 नहीं बता पा रहा। यू नो, मनुष्य के साथ ऐसा ही है। वो सुन रहा है, उसके कान है, लेकिन सुन नहीं सकता। इट मीन्स कैन नॉट बेयर। It means the darkness cannot bear the light. और इसलिए उन्होंने यीशु को मारने के लिए लेकर गए, उसे पकड़वाया, धोखे से पकड़वाया। तुम मेरी बात क्यों नहीं समझते? इसलिए कि तुम मेरा वचन सुन नहीं सकते। Devil in you, the power of darkness in you, the world is in you, the fleshly desire is in you. संसार, शरीर की बातें, लालसाएं, झूठ, घमंड, अहंकार, कई सारी शरीर की लालसाएं, आंखों की अभिलाषा तुम में है। और इसलिए वो छली कपटी तुम्हें समझने नहीं देता, सुनने भी नहीं देता और समझने भी नहीं देता। तुम अपने पिता से, आप वो क्लियर कर रहा है यीशु मसीह कि मैं अपने पिता से, उसने ऊपर 2 बार कहा, और तुम अपने पिता से सुनते हो, वही कहते हो। अब बता रहा तुम्हारा पिता कौन है? 44 तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वो झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, बिकॉज हिज वेरी नेचर इज टू लाई एंड टू डिसीव एंड टू स्टील एंड टू किल एंड टू मर्डर एंड टू हार्म and to give tears and success, what not. वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वो झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि उसने पहले ही झूठ बोला। क्योंकि वह झूठा है, वह झूठ का पिता है। Satan is a father of lie. Be aware when you speak truth. आप किसकी संतान हो गए? शैतान की, खुदा की नहीं। द मोमेंट यू से लाई,
खुदा की संतान नहीं रह गए, यीशु आप में नहीं है, पवित्र आत्मा आप में नहीं रह सकता और आप शैतान के संतान हो गए। परंतु वचन 45 में, परंतु मैं जो सच बोलता हूं इसलिए तुम मेरा विश्वास नहीं करते। तुम में से कौन मुझे पापी ठहराता है? यदि मैं सच बोलता हूं तो तुम मेरा विश्वास क्यों नहीं करते? ईदर यू प्रूव दैट आई एम अ सिनर, दैट यू cannot prove that I am a sinner because I am not sinner. You cannot prove that. Either you prove or you trust. नम्र होके जब यीशु के पास में आते तो वचन कह रहा है, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। यूहन्ना 3 में निकोदेमुस से बोला, जब तक तू नए सिरे से जन्म ना ले, यदि मनुष्य नए सिरे से जन्म ना ले, until unless you are born again, you cannot be with Jesus. तुम्हें नए सिरे से जन्म लेना है, तभी तुम जीवन में रह सकते हो। और इसलिए प्रियो, वचन कह रहा है कि हम प्रभु यीशु मसीह में जो पूरा छुटकारा, जो पूरी आज़ादी, पूरी चंगाई, जो हमने 3 सीरीज़ में आपको तीन वेडनेसडे में बताया और 3 बार हमने जो वचन आपको बताए, आपसे फिर एक बार रिक्वेस्ट करें, प्लीज़ उसे फिर सुनिए और फिर इस वचन को, आज के वचन को दोबारा सुनिए। आपको समझ में आएगा कि पूरा छुटकारा, पूरी चंगाई, पूरी आज़ादी, पूरा अनुग्रह हमें कहाँ और कैसे प्राप्त होता है, किस लिए प्राप्त होता है, किस में प्राप्त होता है, कौन इसके योग्य बन सकता है। ये सारी बातें प्लीज़ आप उसको पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए। 1 कुरिन्थियों 6 और 9, क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे? धोखा न खाओ, न वेश्यागामी, न मूर्ति पूजक, न परस्त्रीगामी, न लुच्चे, न पुरुषगामी, न चोर, न लोभी, न पियक्कड़, न गाली देने वाले, न अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। ये सारे परमेश्वर के वारिस, राज्य के वारिस नहीं हो सकते। इसलिए वो कह रहा है तुम वचन में बने रहो। और आगे कह रहा, तुम में से कितने ऐसे ही थे, परंतु प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए गए और पवित्र किए हुए धर्मी ठहरे हो। we have already, God has already washed us through the holy mighty living blood of Jesus. उसने अपना लहू और अपना आत्मा हमें दिया है। उसने हमें धो लिया, साफ कर लिया, सैंक्टिफाई कर दिया, पवित्र कर दिया, बचा लिया, स्वतंत्र कर दिया, अपने साथ रखा। लेकिन अब भी अगर दृढ़ विश्वास के साथ वचन में, यीशु में नहीं बने हैं तो गुलामी है। और आज वो कह रहा है कि जो उसके पास आता है वो उसे अपने से दूर कभी नहीं करता, उसको निकालता, उसको छुड़ाता, उसको बचाता, उसको संभालता है, उसकी रक्षा करता है, उसकी परवाह करता है, उसको वो अनंतकालीन जीवन के लिए अपने पास में जगह देता, स्थान देता है। लेकिन अगर हम उसके पास ना आए तो वो जो बॉन्डेज है, तुम सत्य को जानो, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। वाई हैड टू से दिस? यीशु को ये क्यों कहना पड़ा? तुम्हें सत्य स्वतंत्र करेगा, उसे क्यों कहना पड़ा? वाई फ्रीडम? बिकॉज देयर इज अ बॉन्डेज। भारत को आज़ादी आज़ादी चिल्लाया, क्यों? क्योंकि गुलामी में था। तो यीशु ने बोला कि तुम सत्य को जानो, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। बट उसके पीछे जाना है कि वाई स्वतंत्रता, वाई द फ्रीडम, वाई डू वी नीड, वाई डिड जीसस से दिस? तो हमको आंसर मिलता है क्योंकि गुलामी थी, इसलिए गुलामी है, इसलिए उसने चेलों से साफ कहा। वचन 31 बार बार पढ़िए कि जिन्होंने उस पर विश्वास किया था लेकिन पूरी तरीके से नहीं। इसलिए ईश्वर ने बोला तुम वचन में बने रहो। बने रहो का मतलब उसे खा लेना, पहन लेना, ओढ़ लेना, पी लेना, अपने अंदर अपनी आत्मा को वचन से ढांप लेना, पूरे वक्त वचन में रहना। तब ईश्वर में जो बना रहता, बोला जो डाली मुझ में बनी रहती वो फल लाती। कुछ 1-2 वचन को पढ़ते हैं और फिर हम वचन को समाप्त करते हैं। भजन संहिता 119:9, Psalm 1199। पिछले 3 सीरीज को समझने के लिए आज बहुत कम में हम आपको बता रहे हैं। काइंडली ट्राई एंड अंडरस्टैंड, बार बार सुनिए और समझिए, आप पूरा समझ में आ जाएगा। 119:9 को हम पढ़ते हैं। हालेलुया। 119:9। जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखें? देख तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। देख तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। और यीशु मसीह ने क्या बोला? मैंने तुम्हें तुम तो उस वचन के अनुसार, वचन के द्वारा क्या हो चुके हो? फ्री हो चुके हो। बोला यूहन्ना 15 में, यूहन्ना 15 में। और वही 1199 में कह रहा है।
हमको वचनों को बहुत बारीकी से पढ़ना है, समझना है। नहीं समझे तो बोले पवित्र आत्मा आप हमारी सहायता कीजिए। यूहन्ना 15:3, तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। फिलिपियो 1:11, उसके पहले हम आपको एक वचन बताते हैं। हालेलुया, प्रेज़ गॉड, हालेलुया। 1 कुरिन्थियो 6:11 और 1 जॉन 3:3। और जो कोई उस पर यह आशा रखता है वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वह पवित्र है। यीशु मसीह को अपने अंदर ले लेने से हम धुल जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं, शुद्ध हो जाते हैं, निर्मल हो जाते हैं, उसमें हो जाते हैं, उसके साथ हो जाते हैं, उसके लिए हो जाते हैं। और वो कहता है जो डाली मुझ में बनी रहती है वो फल लाती है, और जो डाली मुझ में बनी नहीं रहती उसको मैं क्या करता हूँ, छाट डालता हूँ, उसको दूध बाहर ले जाते हैं और उसको जला देते हैं। दैट इज़ द हेल फायर, दैट इज़ जजमेंट। यूहन्ना 15 में जो बात कह रहा है, जो डाली फलती नहीं, उसका जजमेंट वो बता रहा है वहाँ पर। जजमेंट, न्याय क्या है। 1 कुरिन्थियन 6:11, पहला कुरिन्थियो 6:11, और तुम में से ऐसे कितने ऐसे ही थे, परंतु प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए गए और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे हैं। जैसा हमने इसको पहले भी बताया था, पर इसको पढ़ के हम एंड करना चाहेंगे ताकि आपको पिछले के जो 3 सीरीज़ है आप उसे फिर से हो सकता है तो टाइम निकालिए, कंटिन्यूएशन में सुनने की कोशिश कीजिए और फिर इमीडिएटली आज के इस वचन में जाइए, तो आपको समझ में आएगा कि स्वतंत्रता, आज़ादी का मतलब क्या है। फिलिपियंस 1:11, फिलिपियो 11, और उस धार्मिकता के फल से जो यीशु मसीह के द्वारा होते हैं भरपूर होते जाओ, जिससे परमेश्वर की महिमा और स्तुति होती रहे। जब हम उसमें आ जाते हैं, चलो से उसने वही कहा कि जो मुझ में बना रहता वो फल लाता है। फिलिपियो 11, और उस धार्मिकता के फल से जो यीशु मसीह के द्वारा होते हैं। बिना यीशु के मैं और आप फल नहीं ला सकते। अगर यीशु अंदर नहीं है तो प्रार्थनाएं फल नहीं लाएगी, उत्तर को नहीं लाएगी, चंगाई छुटकारे को नहीं लाएगी, मेरे खुद के जीवन में आनंद नहीं होगा और आपके लिए भी वो प्रार्थना फल नहीं ला सकती। आप प्रार्थना करें यीशु के बिना तो आपको कुछ हासिल नहीं होने वाला। और उस धार्मिकता से के फल से जो यीशु मसीह के द्वारा होते हैं भरपूर होते जाओ, जिससे परमेश्वर की महिमा और स्तुति होती रहे। वी आर meant, we are called, we are sent, in fact we are created for the glory of God। हम में से हर एक के ज़रिए उसकी महिमा होनी चाहिए, और अगर हम में से हर एक के ज़रिए उसकी महिमा नहीं हो रही तो प्रियो सुनिए, अगर मन प्रार्थना में नहीं लग रहा, अगर मन वचन में नहीं लग रहा, अगर वचन को सुनते वक्त आपको सर दर्द होता, सुनिए ध्यान से, अगर वचन सुनते वक्त बहुत लंबा लगता है, बोर लगता है और सर दर्द होता है, नींद आने लगती है, चिड़चिड़ाहट होने लग जाती है, प्लीज सुनिए, तुरंत जगह से उठ जाइए, यीशु का नाम ले लीजिए, यीशु धन्यवाद, यीशु के लहू के लिए बोलने लग जाइए, फायर इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु के पवित्र आत्मा की आग को लेने लग जाइए, अपने सिर पर अपने दिल पर हाथ रख के धन्यवाद यीशु के लहू की जय बोलने लग जाइए, और शैतान को जितनी आपके अंदर ताकत है डांट कर पकाइए। अगर वचन के लिए सर दर्द हो रहा है, नींद आ रही है, अगर फ्रस्ट्रेशन फील हो रहा है, चिड़ हो रही है, नहीं सुनना, प्रियो प्लीज बी केयरफुल, ही इज अ डिसीवर। स्वतंत्रता देता हूं कहकर आपको बांध चुका है, और यीशु कहता है मैंने तुम्हें स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया है, मैंने तुम्हें स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया है। प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। एक लास्ट, रोमन 6:2, रोमियो 6:2, कदापि नहीं, हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताएं,
वन, तो क्या हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को हम पाप में कैसे जीवन बताएं? Once and forever and ever, Jesus has washed the sins of the whole world. Whoever will believe, जो भी उस पर विश्वास करेगा पूरे मन पूरी आत्मा से। यहाँ पर लिखा है 8:31 में कि 30 में कि कुछ लोगों ने सुनकर विश्वास किया, लेकिन यीशु मसीह उनसे फिर कह रहे, यदि वचन में नहीं बने रहोगे, मतलब यीशु जानते थे कि दृढ़ विश्वास नहीं है, पूरी तरह से यीशु में नहीं आ गए हैं। पूरी तरह से यीशु में आना है, नए सिरे से जन्म लेना है। जब यीशु में आप पूरी तरह से आ जाते हैं, आप यीशु में जब हैं, तो ही फल ला सकते हैं, जीवन में रह सकते हैं, अनंतकालीन जीवन में रह सकते हैं, और पाप हम में निवास नहीं कर सकता। वही बात रोमन 6 में बता रहा है। इनफैक्ट 5 को आप पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। यीशु मसीह ने हमें स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया है। यीशु मसीह ने हमें स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया है। Christ has set us free for the freedom. How are you today? Where are you today? In what situation and condition are you today? Are you in freedom or in bondage? आप आज़ादी में हैं या गुलामी में हैं? आपकी आत्मा से पूछिए, आपकी आत्मा आपको बताएगी। प्रभु इन वचनों की गहराई में जाने आश्रित करें। आइए प्रार्थना करें। जिंदा खुदावन, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने अपने बच्चों को यीशु मसीह में आज़ादी दी है। वो आज़ादी आपने अपने बच्चों को इसलिए दी है कि जब वो स्वयं आज़ादी में यीशु को अंदर और बाहर लेकर प्रार्थना करे, वचन सुनाए, तो उनका पूरा खानदान, उनका पड़ोसी, उनके फ्रेंड्स और ये देश, नेशन छुटकारे को पाए। इस देश से, इस नेशन से वो चली, वो कपटी बरमाने वाला वो शैतान यीशु के नाम में नाश हो जाए, हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाए। खुदावंद ने हम मसीहों को, अपने बच्चों को, यीशु मसीह पर जो ईमान लाते हैं उनको स्वर्गीय सामर्थ्य दिया, सुपरनैचुरल पावर दिया, वचन की दोधारी तलवार दिया है। प्रियो, आज अपने आप को जांचे परखे, यीशु की आज़ादी में आ जाइए ताकि स्वतंत्र और स्वतंत्रता का अर्थ समझकर आप शैतान को इसी पल, जब आप सुन रहे हैं, उठ जाए जगह से और उसे बोले, शैतान तू मेरे पैरों के नीचे है, और उसको अपने पैरों के नीचे कुचल दीजिए। उसे कर्ज कीजिए, उससे नफरत कीजिए, पाप से नफरत कीजिए, पाप को कर्ज कीजिए, क्योंकि पाप में डालने वाला शैतान है, उसे कर्ज कीजिए। और आप अपनी आज़ादी यीशु में, यीशु के वचन में, पवित्र आत्मा में, यीशु के लहू में ले लीजिए। इन शॉर्ट, यीशु को अपने हृदय में ले लीजिए, अपने जीवन में बोलिए, यीशु मैं अपने हृदय में आपको लेना चाहता हूँ, लेना चाहती हूँ। मेरे हृदय में आइए, मुझ पर राज्य कीजिए। यू ड्वेल इन मी, यू वॉक विथ मी, you talk through me. Lord, I need you through Jesus. और तब आप हमेशा हमेशा के लिए शैतान की गुलामी से निकल जाते हैं और आप अपने देश को, अपने पड़ोसी को, अपने परिवार को आज़ाद करते हैं। जिंदा खुदा मांगते हैं, हर एक पर अपना अनुग्रह दे लिए, पवित्र आत्मा की गवाही दीजिए, ताकि हर एक शैतान संसार की गुलामी से निकले, शरीर आंखों के अभिलाषा, पाप, झूठ, अधर्म से निकल जाएं और यीशु में पूरी आज़ादी को लेकर दुख, संकट, बीमारी और कई प्रकार की तकलीफों से निकलकर, बेरोजगारी से निकलकर, दुख तकलीफ से निकलकर, गंदगी से निकलकर, जिंदा खुदा हर एक प्रकार की बीमारियों से निकल, महामारियों से निकल, पीढ़ियों के श्राप से निकलकर जिंदा खुदा खुशहाली में, शांति में, आदर में, आनंद में जीवन को बिताएं। यीशु के साथ, पवित्र आत्मा के साथ जीवन को बिताएं। हर दिन शैतान को कुचलते रहें, हर दिन यीशु के वचन से स्नान करते रहें, हर दिन यीशु के लहू में अपने आप को शुद्ध करते रहें और हर दिन पवित्र आत्मा की आग में उस दुष्ट को, उसके बुरे कामों को, उसकी बुरी इच्छाओं को, उसकी उपस्थिति को जलाते रहें और परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा को महिमा देते रहें। ऐसी कलीसिया होने के लिए आप सबों को आशीष कीजिए। हर एक बीमारों को आपने छुटकारा दे चुके हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपके उचित समय पर हम उन आश्चर्य कर्मों को बहुत जल्द देख रहे हैं लॉर्ड, क्योंकि प्रार्थना सुनी जा चुकी है और जिनके लिए पूरे आश्चर्य कर्म हो चुके हैं, हम उनके लिए फिर एक बार आपका धन्यवाद करते हैं लॉर्ड। हर एक को आपके लहू में कवर करते हैं, सारी महिमा आदर जलाल आपको अर्पित करते हैं। एक एक परिवार को जिंदा खुदा स्वतंत्रता के लिए ब्लेस करते हैं। आई टेक माई अथॉरिटी फ्रॉम हेवन एंड आई टेक द सुपरनैचुरल पावर फ्रॉम हेवन एंड आई ब्लेस एवरी लिसनर in the name of Jesus to be free
forever and ever in the name of Jesus. To be free in the name of Jesus forever and ever. To be free in the name of Jesus till Jesus comes. Hallelujah. In the name of Jesus I pray. Lord, सारी महिमा आदर जलाल आपको अर्पित करते हैं, सारा जलाल आपको अर्पित करते हैं इश्क के कुर्बानी के लिए, उसके दुख तकलीफ पीड़ा क्रॉस मृत्यु के लिए, उसके पाक लहू के लिए, उसके जी उठने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं लॉर्ड। इस आज़ादी के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, सारी प्रार्थना को सुनने के लिए धन्यवाद करते हैं। सब नामों में शेष नाम यीशु के नाम में मांगते पिता, विधि सुनिए, दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। हमारे पिता तो जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे हमारे अपराधों को तू क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है, आमीन। और अब हमारे पुनरुत्थित प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति और शांति आप सबों के साथ, आपके तमाम प्रियजन, रिश्तेदार, पड़ोसी, नाने बच्चे और बीमारों के साथ अब आजकल प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक हमेशा हमेशा बनी रहे, आमीन, आमीन। Hallelujah. God bless you. Be free in Jesus, for the glory of Jesus. Hallelujah. God bless you all. यीशु में खुश रहें, मुस्कुराते रहें, दूसरों को भी आज़ादी दें। आमेन। हालेलुया।